Welcome to my channel Maqsan of Knowledge. तो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Human resource management is organizing, coordinating and managing an organization's current employees to carry out an organization's mission, vision and goal. Human resource management क्या होती है? लोगों को ऑर्गेनाइज करना, उन्हें मैनेज करना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हायरार्की ऑफ नीड्स। इसे अब्राहम मैस्लो ने डिस्क्राइब किया और इसे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। इसमें अब्राहम मैस्लो ने इंसान की रोजमर्रा जिंदगी में जो उसकी नीड्स हैं वो बयान की हैं। तो फर्स्ट जो हम इंसान की नीड है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। Physiological needs are biological requirements for human survival. Example include air, food, water, shelter, clothing and sleep. ये इंसान की रोजमर्रा की जरूरियात होती हैं, इनके बगैर इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। अगर इंसान इन चीज़ों, इन जरूरियात इंसान की ज़िंदगी में नहीं होंगी तो इंसान अच्छे से अपना काम नहीं कर सकेगा, वो फिजिकली हेल्थी नहीं होगा, तो वो अपने काम पर फोकस नहीं कर सकेगा, और अगर वो अपने काम पर फोकस नहीं कर सकेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं कर सकेगा। तो लिहाजा इन फिजियोलॉजिकल नीड्स का नेक्स्ट, जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो इंसान चाहता है कि उसकी सिक्योरिटी नीड्स या सेफ्टी नीड्स जो हैं वो पूरी की जाए। सेफ्टी नीड्स रिप्रेजेंट द सेकंड टियर इन मैस्लोस हायरार्की। ये हायरार्की मैस्लो की हायरार्की है, उसके दूसरे नंबर पर है। एंड दीज नीड्स इंक्लूड द सिक्योरिटी ऑफ बॉडी, ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑफ रिसोर्स, ऑफ मोरालिटी, ऑफ फैमिली एंड ऑफ हेल्थ। Examples of safety needs include things related to physical, mental and future safety such as staying healthy, mentally stable and secure future like after retirement, pension वगैरह। इससे ये जो होता है ये इंसान की सिक्योरिटी के लिए होता है, फिजिकल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, मोरालिटी, हेल्थ केयर वगैरह, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है social needs like belongingness and love. The social needs in Maslow's hierarchy include love, acceptance and belonging. At this level, the need for emotional relationships drives human behavior. Example include love, intimacy, friendship, family, feedback, acceptance and belonging. By socializing, humans can feel more fulfilled, connected to their tribe. इसमें इंसान चाहता है कि लोगों के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हों, उसके दोस्त हों, उसके चाहने वाले हों, उसकी फैमिली के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, उसकी बात की अहमियत हो, लोग उसे माशरे में एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट जो है वो है स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स में इंसान चाहता है कि उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए, लाइक के उसकी अपनी एक पहचान हो, उसकी जो फीलिंग्स हैं उनकी कदर की जाए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसकी लोग इज्जत करें और वो लोगों की इज्जत करें। नेक्स्ट जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये एट द टॉप ऑफ द हायरार्की ऑफ मैस्लोज है। इसमें इंसान चाहता है कि वो एक अपने फुलेस्ट पोटेंशियल को अचीव करे और एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक मुकाम पैदा करे और उसका अपना एक नाम हो, वो अपनी फुल कैपेसिटी को यूज करना चाहता है। आगे है रूल ऑफ एचआरएम। रूल ऑफ एचआरएम encompasses a wide range of functions aimed at managing and maximizing the potential of organizations human capital. Rules of HRM में आता है staffing, compensation and administration, retention and motivation, training and development, dealing with laws affecting organization, health and safety. तो फर्स्ट जो हमारा रूल है स्टाफिंग का, उसे हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एमसी फॉरलैंड, स्टाफिंग इज अ फंक्शन बाय विच मैनेजर्स बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स दैट कैपेबल एम्प्लॉय। इसमें आ जाता है हायरिंग, फायरिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलप करना एम्प्लॉय को, उन्होंने कैसे वर्क करना है, कौन से कैंडिडेट को हमने सिलेक्ट करना है, कौन
किस जॉब के लिए कौन सा कैंडिडेट बेटर फिट बैठेगा। इसमें जो प्रोसेस है वो आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एस्टिमेटिंग मैन पावर होता है जॉब एनालिसिस करना, लाइक के ऑर्गेनाइजेशन में किन किन जॉब की जरूरियात है। रिक्रूटमेंट उनकी एडवर्टाइजमेंट करना, सिलेक्शन बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन और जो कैंडिडेट सिलेक्ट किया गया है उसे ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक बताना, उसे आगाह करना, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कल्चर क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके रिचुअल्स क्या हैं, रिवाज क्या हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद एम्प्लॉय को उसके काम के लिए ट्रेन करना और न्यू स्किल्स डेवलप करना। नेक्स्ट है कंपनसेशन एंड बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन। कंपनसेशन एंड बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन HRM involve designing, implementing and managing the reward system for employees. It involves the process of determining how much an employee should be paid and deciding what benefits should be offered. इसमें आता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय अपना काम कितने अच्छी तरह से करता है और उसके काम की बुनियाद पर उसे कितना रिवॉर्ड देना चाहिए और उसकी कंपनसेशन क्या होनी चाहिए, उसे कितने बेनिफिट्स देने चाहिए, ये सारा HRM डिसाइड करता है। Training and development. We had an effort to find new personnel and now we want to ensure that they are not only trained to do the jobs but also continue to grow and develop new abilities. इसमें कहा जाता है कि हमें एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेन करते रहना चाहिए, उनमें न्यू स्किल्स जो है वो डेवलप करते रहना, क्योंकि ये इनोवेटिव दौर है, यहाँ पे तब्दीलियां आती जा रही हैं, डिजिटल ज़माना है, इसलिए कंपटीशन के लिए ज़रूरी है कि इनोवेशन करते रहें। एग्जाम्पल्स आती हैं जॉब स्किल्स ट्रेनिंग सच एज हाउ टू रन अ पार्टिकुलर कंप्यूटर प्रोग्राम, ट्रेनिंग इन कम्युनिकेशन, रीबिल्डिंग, एक्टिवेशन। नेक्स्ट है रिटेंशन एंड मोटिवेशन। अगर कोई एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बेहतर है और अगर किसी रीजन की वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जा रहा है, अगर उसके छोड़ के जाने की वजह हमें नुकसान होता है तो हमें रिटेंशन करनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में उस एम्प्लॉय को रोकना चाहिए, उसे वापस लाना चाहिए। और वो कई तरीकों से किया जा सकता है, लाइक उसे की कंपनसेशन, उसकी सैलरी है उसे बढ़ा दिया जाए, उसे बेटर एनवायरनमेंट मुहैया किया जाए, उसकी जो ग्रोथ है वो ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू होनी चाहिए। HRM professionals are involved in the retention and motivation of employees and thus must understand the drivers of voluntary employees turnover. Although compensation is an important factor in employee retention, 90% of employees leave a company for the following reason: the job they are performing, challenges with their manager, poor workplace environment. Next on health and safety. Worker health and safety is core organizational value. Health and safety comes with a wide range of practices and policies that are designed to prevent accidents and injuries and protect the physical and mental health of the worker, customers and the general public. Health and safety process, risk assessment, regulatory compliance, policy development, training and education, incident investigation. इसमें आ जाता है कि हमें अंदाजा लगाना चाहिए कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमें रोजाना की बुनियाद पर ये जो है इनका देखना चाहिए, कोई रिस्क तो नहीं है, किसी काम में पॉलिसी डेवलप करनी चाहिए ताकि एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर रहे। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एम्प्लॉयज़ की करनी चाहिए, वर्कर्स की करनी चाहिए ताकि वो मशीनरीज को अच्छी तरह यूज़ करें, उनको कोई जानी नुकसान ना हो। अगर कोई हादसा पेश आता है तो उसका रूट कॉज डिटरमाइन करना चाहिए। नेक्स्ट है लॉ अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। Human resource people must be aware of all the laws that affect the workplace. The HRM professional might work with some of these laws: discrimination law, healthcare requirements, compensation requirement, worker safety law, labor law. वो कहता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स वगैरह हैं उन्हें जो जितने भी लॉज हैं ऑर्गेनाइजेशंस को अफेक्ट करते हैं उनसे जानना चाहिए, उनसे अवेयर होना चाहिए, उनके मतलब सब कुछ जानना चाहिए। असल में जो रूल्स होते हैं अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में जिनकी खिलाफवर्जी की जाती है, लाइक डिस्क्रिमिनेशन लॉ, किसी को वो फेवर करना, क्वालिफिकेशन मेरिट के बेस पर किसी को ग्रो अप नहीं करना ऑर्गेनाइजेशन, जबकि किसी के फेवर की वजह से लाइक कोई फ्रेंड है उसके फेवर करना है, अगर उसकी गलती है फिर भी उसे फेवर करना, अगर वो डिजर्व नहीं करता फिर भी उसे फेवर करना। ऐसे कंपनसेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि काम ज़्यादा लेना, कम कंपनसेशन देना, एम्प्लॉयज़ को आराम करने का वक्त ना देना, वर्कर सेफ्टी लॉज, लेबर लॉज, इसमें ये सब आ जाता है। इसी पे हमारा ये जो टॉपिक है ख़त्म होता है। एक हमने आज टॉपिक पढ़ा है हायरार्की ऑफ नीड्स। थैंक यू वेरी मच।